फिर छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला कारक जो कि विलेयता को प्रभावित करता है, सम आयनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सम आयन की उपस्थिति में यौगिक की विलेयता कम हो जाती है। यही कारण है कि NaCl जो कि सामान्य परिस्थितियों में जल में बहुत विलेय है, HCl की उपस्थिति में अविलेय रह जाता है। यहाँ क्लोराइड आयन सम आयन। ताप, अगला कारक है टेम्परेचर, ताप। विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी प्रक्रम हो सकता है। ऊष्माक्षेपी विलय प्लस विलायक अगर है तो विलयन प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माशोषी में विलय प्लस विलायक को मिलाने पर विलयन माइनस ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर हम देखें तो दूसरी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर विलय की विलेयता बढ़ेगी। उदाहरण KNO3, NNO3, KCl, NH4Cl आदि में ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। उदाहरण सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल 7 कारक हैं जो कि विलेयता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयनों की ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन। इसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। पहला है, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला बंध 100% आयनिक नहीं होता, वरन उसमें कुछ आंशिक सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले सहसंयोजक गुणों की प्रतिशतता बंधित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब एक धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो प्रत्येक आयन का नाभिक दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। साथ ही इन आयनों के नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब एक छोटा धनायन बड़े ऋणायन के संपर्क में आता है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन धनायन के छोटे आकार के कारण उसके नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। फलतः ऋणायन गोलाकार न रहकर विकृत हो जाता है। एक छोटा धनायन बड़े ऋणायन के संपर्क में जब आता है तो वह उसको आकर्षित करता है। आकर्षित करने से जो बड़ा ऋणायन होता है वह गोलाकार न रह करके अंडाकार शेप में आ जाता है, यानी कि विकृत हो जाता है। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। वैसे धनायन के इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेश के नाभिक से आकर्षित होते हैं, किंतु ऋणायन के बड़े आकार के कारण आकर्षण बहुत दुर्बल अथवा नगण्य होता है। इस प्रकार धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणायन अभ्र को ध्रुवित कर सकने की सामर्थ्य को धनायन की ध्रुवण शक्ति कहते हैं। साथ ही ऋणायन की धनायन द्वारा विकृत होने की प्रवृत्ति ऋणायन की ध्रुवणता कहलाती है। यानी कि जब धनायन ऋणायन को कितना विकृत कर सकता है यह उसकी ध्रुवण शक्ति कहलाती है, तथा ऋणायन कितना विकृत हो सकता है यह उसकी ध्रुवणता कहलाती है। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि धनायनों में तीव्र ध्रुवण शक्ति होती है तथा ऋणायनों में तीव्र ध्रुवणता होती है। जब धनायन का ध्रुवण अधिक हो जाता है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन का धनायन के इलेक्ट्रॉन से साझा हो जाता है, जिसे बंध में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बिना ध्रुवण के धनायन और ऋणायन दोनों ही गोलाकार है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण हो रहा है। देख सकते हैं आप, धनायन गोलाकार है जबकि ऋणायन का शेप बिगड़ गया है। इसी तरह से ध्रुवण से बना सहसंयोजक अणु तीसरा है, जिसमें आप ये दोनों आकर्षित होकर के जुड़ जाते हैं। फायंस के नियम देखते हैं। अगला है फायंस के नियम। फायंस के अनुसार रासायनिक बंधों में आंशिक आयनिक तथा आंशिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है।
अतः कोई भी बंध न तो 100% आयनिक होता है, न ही 100% सहसंयोजक होता है। अतः रासायनिक बंधों का आयनिक या सहसंयोजक गुण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फायांस का नियम कहते हैं। ये कारक निम्नलिखित है। धनायन का आकार। धनायन जितना छोटा होगा उसका नाभिक उतनी ही प्रबलता से ऋणायन का ध्रुवण कर सकेगा, जिससे उसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी और यौगिक में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। यानी कि धनायन जितना छोटा होगा, जितनी उसके अंदर पावर होगी, ध्रुवण शक्ति होगी, उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। उदाहरणार्थ क्षारीय मृदा हैलाइडों की आयनिक त्रिज्याओं के साथ गलनांकों के मान भी कम होते हैं। गलनांक मान में कमी तभी संभव है जब बंध में सहसंयोजक गुणों की वृद्धि हो। आप देख सकते हैं इनके गलनांकों के मान में कमी आती है। इसी तरह ऋणायन का आकार। साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा ऋणायन होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा, जिससे इसमें बने यौगिकों में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण होंगे। इसे देख सकते हैं उनके गलनांक और इनसे पता लग जाता है। CaF2, CaCl2, CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड में आप देखें तो कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसका गलनांक अधिक होता है, जबकि कैल्शियम आयोडाइड का कम होता है। क्योंकि आयोडाइड बड़ा हो गया, कैल्शियम की साइज़ वही है, एनायन की साइज़ चारों में समान है, परंतु ऋणायन की साइज़ परिवर्तित हो रही है। फ्लोराइड सबसे छोटा है इसलिए कम ध्रुवण होगा, उसमें आयनिक गुण होंगे, जबकि आयोडाइड बड़ा होगा इसलिए ध्रुवण ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें सहसंयोजक गुण होंगे, इसलिए उसका गलनांक कम होगा। आयनिक का गलनांक अधिक होता है, सहसंयोजक का गलनांक कम होता है। जैसे जैसे सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं गलनांक कम होता जाता है। धनायनों पर आवेश। धनायन पर अधिक आवेश होगा उतनी ही अधिक ध्रुवण शक्ति होगी, फलस्वरूप उस यौगिक में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण होंगे। जैसे सोडियम पर 1 है, मैग्नीशियम पर 2+2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, इसका मतलब ध्रुवण शक्ति अधिक होगी। अतः क्लोराइड का अधिक ध्रुवण करेगा, इसलिए उसके अंदर सहसंयोजक गुण होंगे, जबकि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, इसलिए क्लोराइड का ध्रुवण कम करेगा, और ध्रुवण कम करेगा तो उसके अंदर आयनिक गुण ज़्यादा होंगे, अतः उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट अधिक है और एल्यूमिनियम का सबसे कम। इसके बाद हम देखते हैं ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर अधिक आवेश होगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण वह उतनी ही शीघ्रता से ध्रुवित होगा, जिससे उस यौगिक में उतनी ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। जैसे देख सकते हैं HClO, SO4, PO अम्लीय प्रबलता। HClO4 की सबसे अधिक होती है और H3PO4 की सबसे कम होती है। ClO4- सल्फेट तथा फॉस्फेट में क्रमशः ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, जिससे सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होगी और इन अम्लों की H+ त्यागने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि सबसे अधिक आयनिक गुण HClO4 में हैं, अतः यह प्रबल अम्ल है। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, अगला बिंदु धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसका विन्यास उत्कृष्ट गैस यानी इनर्ट गैस के समान हो, उसकी ध्रुवण शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन विन्यास या छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले आयनों की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले सोडियम, पोटेशियम, हमारा अंतिम बिंदु है, हम फिर से पढ़ रहे हैं। अंतिम बिंदु धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसका विन्यास उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस के समान हो, तो उसकी ध्रुवण शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि सूडो अक्रिय गैस विन्यास वाले आयनों की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि की तुलना में, यानी कि रुबिडियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन की तुलना में 18 इलेक्ट्रॉन वाले व्यवस्था वाले कैल्शियम, Cu+, कॉपर+, Ag+, Au+ आदि की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, यदि वे दोनों पर आवेश समान है तथा आकार भी लगभग समान है। यही कारण है कि सोडियम आयनिक यौगिक होता है, जबकि CuCl2 सहसंयोजक होता है। यही कारण है कि
AgCl, CuCl, AgCl जल में अकम विलय है। अतः संक्षेप में फाइनेंस के नियम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि कोई भी धनायन जितना छोटा होगा, आवेश अधिक हो तथा इसका छद्म विन्यास अक्रिय गैस की तरह हो, में ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। जब कोई भी ऋणावेश जितना आकार बड़ा होगा, आवेश अधिक होगा, अधिक ध्रुवणता होती है। अतः इस प्रकार के अधिक ध्रुवण शक्ति वाले धनायन और अधिक ध्रुवण शक्ति वाले ऋणायन से बने यौगिकों में सदस्य गुण भी अधिक होता है। तो इस तरह से हम फाइनियन को हम समझते हैं। धन्यवाद।